लेके आता। आ गए तुम लोग? क्यों? तुम लोग तो 3 बजे आने वाले थे ना, 5 क्यों बजा दिए? ठीक है ठीक है। माँ वो ट्रैफिक मिल गया था तो इसलिए हम लोग लेट हो गए। ये बढ़िया है। मैं पूछ इससे रही हूँ, जवाब तू दे रहा है। क्यों, इसको जबान नहीं है क्या? माँ आप तो आते ही शुरू हो गई, हमें अंदर तो आने दीजिए कम से कम। बिजनेस में तीर मार कर नहीं आ रहा है, हनीमून पर खर्चा करके आ रहा है। कौन छोटे घर की लड़की के लिए इतना खर्चा करता है? दहेज भी नहीं लेने दिया। कहीं इसने काला जादू तो नहीं कर दिया तुझ पर? आप कैसी बात कर रहे हैं? पत्नी है वो मेरी। पत्नी है तो क्या सर पे लेके घुमाएगा? 1 महीना हुआ नहीं शादी करके, जोरू का गुलाम बन गया। भैया भैया आप आ गए? हेलो भाभी। माँ मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000? जी। अभी देती। अरे माँ पूछ तो लीजिए किस लिए चाहिए उसको। अरे भैया अभी अभी हनीमून से आए हैं, क्या पूछने पूछाने में लग गए। और वैसे भी पूछा उससे जाता है जो फिजूल की खर्ची करता है, जैसे कि तुम हनीमून पर फिजूल खर्चा करके आ रहे हो। वैसे भी हमारे जमाने में तो हनीमून होता नहीं था। अरे मम्मा, भाभी नए जमाने की है तो हनीमून तो बनता है, राइट? बेवर है, कितना ध्यान रखता है तुम्हारा। तुम्हें भी इसके लिए इतना ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मम्मा, भाभी जी सोचती है मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं 12-1 बजे तक आऊंगा, ठीक है? बाय भाभी। हाँ हेलो। अब खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ जाकर घर संभालो। जी माँ। आप मेरे कमरे में कैसे आए? अरे विशाल तू नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो उससे कुछ बात करने आया था। मुझे पता चला तेरी यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है ना, उसमें कुछ जॉब रिक्वायरमेंट निकली है। तू पता करके बताएगा मुझे? क्यों? नौका समझाएंगे, खुद पता कर लीजिए और आइंदा मेरे कमरे में आइए नहीं, प्लीज। अच्छा ठीक है, तू नाराज मत हो। हाँ आज मुझे माँ जी ने फिर से डांटा। माँ का नेचर तो तुम जानती हो, और कुछ बोलती तो चुपचाप सुन लिया करो। और एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपनी सास की बातें अपने पति तक ना आने दे। तुम पतियों का अच्छा है, माँ और पत्नी के बीच में कभी नहीं आना चाहते, है ना? सब तो समझती हो तुम। ये सब मुझे किसने भेजा है? निखिल को बताना पड़ेगा। और भी फोटोज और वीडियोस हैं। हेलो। मैं भी तुमसे वैसे ही अपने साथ देखना चाहता हूँ, जैसे तुम अपने पति के साथ बिस्तर में रहती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? ये कोई बकवास नहीं, मेरा प्यार है। बताओ कब आओगी मेरी बिस्तर पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगे मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तुम्हारे खिलाफ। जाओगे पुलिस तुम्हें वहां से पकड़ लेगी, समझे? तो दोबारा फोन मत कर। तुम पुलिस के पास जाओगी और ये वीडियो पूरी दुनिया के पास। सोच लो क्या होगा जब पूरी दुनिया तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बिस्तर पर साथ देखेगी।
इसलिए जितना बोला है उतना सुनो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम मेरी एक रात की दुल्हन बन जाओ, बस एक रात। पागल हो गया तुम? हाँ, ये सब पॉसिबल नहीं है। तुम चाहो तो सब संभाल, बस एक रात की बात है। और ज्यादा ना नुकुर की ये वीडियो कहाँ जाएगी पता है ना? और ये बात तुम किसी को नहीं बोलोगी, वरना ढूंढ के निकाल लूंगा। ढूंढ के जब निकालना तब निकालना। पहले 20 लाख का इंतजाम करो, वो भी 2 दिन के अंदर, नहीं तो देखते रहना अपने वायरल वीडियो। ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो, बहुत काम है मेरे पास। देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। अरे अरे अरे, इतनी मिन्नत मत करो। सुनो, जब तुम मेरे साथ होगी, स्माइल होनी चाहिए तुम्हारे चेहरे पर, वैसे ही जैसे सुहाग रात में थी। हेलो, वैसे कल शाम बड़ी वाली खाली फैक्ट्री के पीछे वाले कचरे के डब्बे में डाल देना। देखो, तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया। अब मुझे फोन करके परेशान मत करना, ठीक है? और वो फोटोस और वीडियो भी डिलीट कर देना। बात के तो पक्के हो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट किया तुमने मेरा। क्या क्या मतलब? 15 लाख और वो भी 5 दिन के अंदर। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। आवाज नीचे करो, और ज्यादा बकवास की तो अभी वीडियोस वायरल कर दूंगा। कर दूं? नहीं ना, तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। 15 लाख 5 दिन में। हेलो हेलो, देखो ऐसा मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे बख्श दो। बस एक बार मुस्कुराते हुए मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें करना ही होगा, अब और टाइम नहीं है, जल्दी डिसाइड करो। अरे बहू, दूध लेकर आओ जल्दी, दवाई लेनी है हमें। बाजी, दूध। अरे दिखाई नहीं देता है, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है। फूटे किस्मत हमारी जो तुम्हें बहू बनाकर घर में ले आए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम तुम्हें घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाथ चला दिया हमारा, चल जाए यहाँ से। देखो, तुम माँ की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानो। तुम्हें तो माँ का स्वभाव पता ही है ना। और माँ की बात को दिल से लगाकर ये कीमती आंसू बहाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी? मैं माँ की वजह से नहीं रो रही हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ।
क्या बात है, बताओ। मुझे माफ कर देना निखिल, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मुझे भी माफ कर देना। दरअसल उस ब्लैकमेलर ने मुझे भी वीडियो भेजी और ब्लैकमेल किया। क्या? हाँ, और मुझसे 20 लाख रुपए भी लिए उसने, और अब वो 15 लाख की और डिमांड कर रहा है। हे भगवान। ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों एक ही बात से परेशान थे, लेकिन तब भी हमने ये बात शेयर नहीं की एक दूसरे से। हाँ निखिल, काश हमने ये बात एक दूसरे से शेयर कर लिया होता तो आज ये बात इस हद तक नहीं पहुंचती। लेकिन वो वीडियो तो तुम्हारे पास थी ना, तो फिर किसी और के पास कैसे पहुंच गई? यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये वीडियो बाहर कैसे आ गई। ओ, तब करना क्या है? अरे कहाँ हो तुम लोग, कब से ढूंढ रहा हूँ। आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ? यार मैं तुझे काफी टाइम से कुछ बताना चाहता था, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मुझे पहले बताई होती तो उस ब्लैकमेलर को उठा के मैं आपके कदमों में लाके रख देता। वैसे किस नंबर से कॉल करता था आपको, मुझे दिखाओ। हाँ, क्या हुआ? ये तो स्विच ऑफ बता रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मेरा बस चले तो मैं सब कुछ बैन करवा दूं। कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोगों को पुलिस में जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग पुलिस में नहीं जा सकते। अगर हम लोग पुलिस में गए तो वो हमारे वीडियो को वायरल कर देगा और इनकी फैमिली की इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत। निखिल, मुझे तेरी दोस्ती की कसम, 2 दिन के अंदर उस ब्लैकमेलर को ना तेरे कदमों में लाकर रखूंगा मैं। निखिल, मनोहर। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बता। विशाल, अपना फोन दे मुझे। क्यों क्यों भैया? मैंने कहा ना अपना फोन दे मुझे। पर आपको फोन चाहिए क्यों? अपना फोन दे मुझे। अरे भैया मुझे मेरा फोन वापस। निखिल, ये बात क्या है? तू उसको फोन क्यों नहीं दे रहा उसका? हाँ प्लीज पीछे मत बोलिए आज। भैया क्या है ये? क्या ये? वो भैया वो क्यों किया तूने ये? भैया वो मुझे इस तरह के फोटोज और वीडियोस देखने की फैंटेसी। और ये ब्लैकमेल करने की? हाँ? भाई की जान निकाल कर। आप प्लीज कुछ बोलिए आज। क्या हुआ? क्या कुछ बताएगा मुझे? माँ, इसने हमारी हनीमून की वीडियो को वायरल करने के नाम पर हमें ब्लैकमेल किया। भैया ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप, चुप एकदम चुप। निखिल, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। अरे विशाल नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार। तूने किया है। माँ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ अभी। इससे तो नहीं छोड़ूंगा। घर के मामलों में पुलिस को मत लाओ। निखिल, मैं हाथ जोड़ती तुम्हें। माँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मत बोलिए बीच में कुछ भी आज। मुझे करने दीजिए। भैया हेलो, पुलिस स्टेशन। आपके मोबाइल में जो वीडियो है और विशाल के मोबाइल में जो वीडियो है वो तो मैच कर ही नहीं रहे।
और ब्लैकमेलर ने जो फोटोज भेजे हैं वो इनके मोबाइल में है ही नहीं, ये तो अलग है। हो सकता है वो किसी दूसरे स्टोरेज पे सेव करके भेजा हो। मैं पूछताछ के लिए इनको ले जाना होगा। भैया भैया प्लीज मेरे यकीन करो, मैंने आपको और भाभी को ब्लैकमेल नहीं किया। लेकिन चलो इसे। भैया भैया निखिल मत कर ऐसा, पुलिस को मना कर दे। अरे हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू बोल ना ऐसा, तेरी सारी बातें सुन। विशाल बोले। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरा यकीन तो कीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आप विशाल को मत ले जाइए, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। हाँ, निखिल तू समझाना ही नहीं, बहू तू समझाना इसे, ये तेरी सारी बातें सुनता है। हाँ, समझाना, आप विशाल को मत ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं विशाल से अकेले में कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? ठीक है। देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता, तूने किया क्यों ऐसा? भैया मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं। मैंने आपको भाभी को ब्लैकमेल नहीं किया। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, ये सच है कि मैंने वो फोटो से वीडियोस बनाए थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज विशाल को मत ले जाइए। आपने फोन करके बुलाया था और अभी विशाल को ले जाने से मना कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप विशाल को मत ले जाइए। आप भले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका मोबाइल अपने पास रख लीजिए, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप विशाल को ले जाइएगा। आप तो जानते ही हैं ना कि सोशल मीडिया पर छोटी सी चीज कितनी बड़ी बन जाती है, और अगर विशाल की गिरफ्तारी की बात बाहर निकल गई तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, आप तो जानते ही हैं ना। देखिए, आप इस शहर के इज्जतदार और सम्मानीय व्यक्ति हैं। अगर आप विशाल की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इस केस को अपने तरीके से डील करूंगा। ले जाइए इसको, और हाँ, शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ले जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विशाल सच बोल रहा है या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज अच्छे से निभाया मेरे दोस्त। हाँ मनोहर जी, आपकी वजह से आज सच सामने तो आया। लेकिन एक बात बता, ये विशाल पे तुझे शक कैसे हुआ? एक दिन मैं विशाल के रूम में गया, उसके फोन में मुझे कुछ अजीब से वीडियोस नजर आए, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो वीडियोस आप लोगों के हो सकते हैं। मैं विशाल को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सच ढूंढने में मैंने आप लोगों की मदद की। एक मिनट, गाड़ी रोकना जरा। सर गाड़ी यहाँ क्यों रोक? बताता हूँ, एक सेकेंड। विशाल का फोन देना। इंस्पेक्टर साहब, हम अब भी आपसे यही कह रहे हैं, हमारा बेटा निर्दोष है। ये सब वो मनोहर कर रहा है इसे फंसाने के लिए। आप कुछ भी बात मत करो। निखिल जी, जिस फोटोज और वीडियोस को भेज के आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, मैंने उस फोटोज और वीडियोस को अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास भेजा, और वहां से पता चला कि ये फोटोज और वीडियोस किसी वाइवा कंपनी के मोबाइल से लिया गया है। लेकिन ये आपके मोबाइल से कैसे लीक हो गया? आपका मोबाइल तो किसी और कंपनी का है। हाँ, वो मनोहर का फोन टूट गया था तो मैंने उसे नया फोन लाके दिया। उसे नया फोन नहीं चाहिए था तो मैंने उसे अपना पुराना फोन दे दिया, और उस फोन के फोटोज एंड वीडियोस मैंने ट्रांसफर कर दिए अपने फोन में। इसलिए हनीमून की फोटोज एंड वीडियोस में शायद पुराने फोन की डिटेल्स रह गई होंगी। तो क्या मनोहर ने उस वीडियोस को? देखिए, एक तो मैंने अपना सारा डेटा ट्रांसफर करके अपना फोन फॉर्मेट कर दिया, और दूसरा, अगर आप मनोहर पे शक कर रहे हैं तो आप एकदम गलत है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा? जब मैं 6 साल का था तब से उसे जानता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा।
फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, आपके भाई ने आपके मेल अकाउंट के क्लाउड को हैक करवाया होगा और फोटोज वीडियोस वहीं से लिए होंगे। हम उस हैकर को खोज रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है तो आपको बता देंगे। निखिल, अरे माँ, हम विशाल के लिए प्रार्थना करने जगराते में जा रहे हैं और विशाल भी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। तुम बैठकर दारू पियो इसके साथ जिसने तुम्हारे भाई को फंसाया है। यार चाची मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अरे तू वो सब ज्यादा मत सोचा कर। वैसे तेरी विशाल से बात हुई? यार मुझे लगता है कि ब्लैकमेल वाला काम ना वो विशाल नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस को तो ऐसा लगता है ना। अरे यार पुलिस वालों को तो कुछ भी लगता रहता है। वो तो तेरे बारे में ही पूछताछ कर रही थी। क्या पुलिस को शक है मुझ पे? तो वो सब छोड़, ये खत्म करो, मेरा पैक बना अच्छे से। ये बात निखिल को जल्दी बतानी होगी। सब सीज करो। जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी सोच लिया था कि तुम्हें बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा। तुम्हारे लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। अरे निखिल फोन भी नहीं उठा रहा है, मेघा को करता हूँ। हेलो मेघा, ब्लैकमेलर का पता चल गया, वो मनोहर है। बचाओ, बचाओ, मनोहर मुझे मारने आया है। What? बचाओ! अगर चिल्लाई ना तो अभी के अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं, समझी? ये ब्लैकमेल है। साले तू तो आस्तीन का सांप निकला। अभी तुम्हारी वीडियो वायरल करता हूं मैं। एक सेकंड, आगे मत बढ़ना। लेकिन तू ऐसा कर क्यों रहा है? जुआ खेल खेल कर मुझ पर कर्जा चढ़ गया था। वो लोग मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे। उस दिन जब तुम फोन लेकर मेरे पास आए। देख भाई, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुझे ये फोन लेना ही पड़ेगा और तेरे लिए ना अपने क्लाइंट को छोड़ के आया ऑफिस में। मुझे वापस भी जाना है। यार निखिल, तेरे मुझ पे पहले ही इतने एहसान हैं। अब ये फोन देकर ना मुझे प्लीज छोटा फील मत करवा। देख भाई, ये सब ना मैं अपनी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, और अगर तू ये फोन नहीं लेगा ना तो मैं वापस चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। यार तू भी ना निखिल बच्चों की तरह जिद कर रहा है। तो अगर तू ये करेगा ना तो तुझे मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। बोल। ये नया फोन तू रखेगा और अपना पुराना फोन मुझे देगा। तू नहीं मानेगा ना? चल ठीक है, एक काम करता हूँ, अपने पुराने फोन का डेटा ट्रांसफर करता हूँ नए फोन में, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा, नए फोन की देख ले। हेलो, हाँ मैं आता हूँ बस। ओके ठीक है। चलिए काम करते हैं, शाम को मिलते हैं, ठीक है? अभी मुझे क्लाइंट से मिलना है। और सुन, ये फोन अपने पास रख, समझा? चल बाय बाय। थैंक यू। वेलकम।
डेटा ट्रांसफ़र बाद में करता हूँ, पहले क्लाइंट को फ़ोन करता हूँ जहाँ जॉब का इंटरव्यू देकर आया हूँ। तुम्हारे फोन में मुझे तुम्हारी हनीमून की वीडियोस दिखे, तब मैंने डिसाइड किया मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। अरे तुझे अगर पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेते ना डायरेक्टली। कब तक भीख मांगता रहूंगा? हाँ, पैसे तो तुम दे देते, लेकिन अगर बीवी मांगता तो देते। मनोहर! मनोहर, तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम्हें पता है इसके पीछे मनोहर है। हमने उसके घर पे छापा मारा तो उसके यहाँ से लैपटॉप मिला, जिससे वो आवाज बदलकर ब्लैकमेल कर रहा था। मार दूंगा इसको मैं। पुलिस को बाहर से भगा। अरे भलाई इसी में है कि आत्मसमर्पण कर दो। इंस्पेक्टर साहब, मेघा मनोहर की चाकू की नोक पर है। अब आप प्लीज कुछ मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप कहाँ थी? मैं तो जगराते पे गई थी। सब बताते हैं। अभी समझ लीजिए कि मनोहर से मेघा और निखिल को खतरा है। मैंने कहा था उसे दूर रहो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अरे ये अभी बात करने का वक्त नहीं है। दरवाजा लॉक है, खुलेगा कैसे? अब मेरे पास चाबी है। तुम दोनों ठीक हो? देखिए, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे आंख बंद करके विश्वास करना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।